साथियों नमस्कार। मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच आज की कोर्ट अपडेट के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ की बेंच में आज 69,000 से संबंधित केस लगे हुए थे। साथियों, आपको बताते चलें, चूंकि पिछली तारीख पे वकीलों के हड़ताल पे जाने की वजह से केस हमारे सुने नहीं जा सके थे, केस पास ओवर हो गया था। आज चूंकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से हड़ताल तो वापस ले ली गई है, लेकिन चूंकि समस्या का निराकरण नहीं हुआ है, इसलिए जो वकील हैं, जो सीनियर वकील हैं, उनमें आपस में मतभेद है और आधे से ज्यादा वकील आज भी कोर्ट नहीं आए। कार्य शुरू नहीं हो पाया है अभी तक। केस का नंबर जैसे ही आया, केस का नंबर आते ही एडवोकेट अमित भदौरिया साहब के द्वारा केस को मेंशन कराया गया। विपक्ष की तरफ से वहां पर कोई भी वकील, कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे। कोर्ट को जैसे ही मेंशन कराया गया केस के विषय में, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये बोल दिया कि चूंकि आज विपक्ष की तरफ से एडवोकेट नहीं है, कोई एक पार्टी की तरफ से एक एडवोकेट थे, उत्सव मिश्रा केवल थे, कोई एक एडवोकेट थे जिन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, तो कोर्ट ने तुरंत ये बोला कि चूंकि आज हम अगली डेट दे रहे हैं और अभी पूरे सारे जितनी भी याचिकाएं इसमें टैग हैं, किसी के भी एडवोकेट नहीं है, इसलिए इस पे आज हम बात नहीं कर सकते, किसी प्रकार की बहस नहीं कर सकते। इसी के साथ केस को 1 मिनट से भी कम समय के अंदर पास ओवर कर दिया गया। अब आते हैं विपक्ष के द्वारा, बीएड के साथियों के द्वारा तरह तरह की भ्रामक पोस्टें और खबरें इस समय सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं, या एक प्रकार का उनका माइंड गेम हो सकता है। मानसिक रूप से वह आपको तनाव में करना चाह रहे हैं। तो हम आपको बताते चलें कि साथियों, आपके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी है वो पाने और केवल पाने के लिए, हम केवल और केवल पाने की लड़ाई की तरफ अग्रसर हैं। अब वो जो बातें बता रहे हैं तमाम तरीके की, उनको हम बताना ये चाहते हैं कि सबसे पहले जाएं, अपने वकीलों से बात कर लें, वकीलों से पता कर लें कि क्या 30 सेकंड के अंदर कोई बहस हो सकती है। 30 सेकंड में केवल कोर्ट ने बोला कि हम अगली डेट दे रहे हैं मेंशन कराने के लिए, जैसे एडवोकेट अमित भदौरिया साहब ने उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। कोर्ट ने बोला कि हम 21 तारीख लगा रहे हैं, सभी लोग 21 तारीख को आएंगे। चूंकि अभी वकीलों की हड़ताल खत्म नहीं हुई, अगर 21 तारीख तक वकील वापस काम पर लौट आते हैं तो ऐसी दशा में 21 तारीख को केस सुना जाएगा। हम आपको यह भी बताते चले कि कोई जो वकीलों से संबंधित मामला था उस पे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने तो हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन जो वकील हैं वो उस हड़ताल वापसी के निर्णय से काउंसिल के शायद उनके आपस में कोई सहमति नहीं है। इसलिए चूंकि आज एलपी मिश्रा साहब को भी एक टीम ने एंगेज किया था, उन्हें भी रहना था। हड़ताल की वजह से एलपी मिश्रा साहब कोर्ट में नहीं आए और तमाम जितने भी सीनियर वकील थे, कोई भी वकील कोर्ट के अंदर आए ही नहीं। जाहिर सी बात है, जब वकील कोर्ट में ही नहीं आए तो बहस कहां से होगी। जब बहस नहीं होगी तो कोर्ट कैसे टैग करने से हाँ कर देगा या मना कर देगा। अभी जब टैग करने पे कोई बात ही नहीं रखी गई तो कैसे वो मना करेगा और कैसे हाँ करेगा। या तो आपके अंदर इतना बुद्धि विवेक स्वयं ही है, बुद्धि विवेक खुद ही है। और आपके लिए तो खुशखबरी ये है कि आपको अभी कोर्ट ने मना कर दिया है, सरकार ने मना कर दिया है ब्रिज कोर्स कराने के लिए। ये आपके लिए एक, और ब्रिज कोर्स सरकार करा भी नहीं सकती है क्योंकि केस यहाँ पे चल रहा है। और मैंने कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं कि सरकार ब्रिज कोर्स नहीं करा सकती है एनसीटी से परमिशन लिए हुए बिना। और एनसीटी आज की तारीख में 28 जून 2018 का जो गजट है वो निरस्त है, रद्द है। ऐसी कंडीशन में किसी भी रूप में आपको परमिशन नहीं दे सकती, उत्तर प्रदेश सरकार को परमिशन नहीं दी जा सकती है। रद्द होने से पहले अगर परमिशन मांगी गई होती तो चाहे भले ही एक बार को सोचा जा सकता था कि मिल भी जाती, लेकिन आज की तारीख में परमिशन की अपेक्षा और उम्मीद करना अपने आप में बेईमानी है, अपने आप में वो बेमानापन है। साथियों, हम आपके समक्ष सही और सटीक जानकारी लेकर समय समय पर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। हम आपसे, तमाम साथियों से यह अनुरोध, आग्रह, विनय, अनुरोध और निवेदन करते हैं कि विरोधियों द्वारा जो भी प्रकार की फैलाई गई भ्रामक खबरें हैं उनसे आप सचेत रहें, सावधान रहें। हम केस में इन्वॉल्व नहीं हैं, हम केस लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन केस के ऊपर पूरी तरीके से पैनी नज़र बनाए हुए हैं। हम हर एक
मामले के ऊपर बहुत ही गहनता से मंथन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा और हमारे लोगों का हित और अहित इस केस से जुड़ा हुआ है। जिस समय हमारा डायरेक्ट हित और अहित जुड़ेगा, अभी हम इनडायरेक्ट वे में हैं, जिस समय डायरेक्ट हित और अहित जुड़ेगा हम जरूर यहाँ पे अपना सारा प्रयास और प्रयत्न करेंगे। अभी हमें किसी भी प्रकार के प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम विरोधियों से भी इतना कहना चाहते हैं कि आप हमें छेड़े ना, आप हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के कमेंट ना करें। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम भी कमेंट नहीं करेंगे, और आप जो लगातार कमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हीं कमेंट की बदौलत आपकी यह दशा और दुर्दशा आज आपके सामने है। आप अवैध कल भी थे। मैंने सबसे पहले, अगर अवैध किसी ने कहा था बीएड को प्रदेश के अंदर, तो वो मैं था। मैंने कल भी कहा था आप अवैध थे, हैं और रहेंगे। प्राथमिक के अंदर आपकी एंट्री पूरी तरह से इलीगल है, गैर संवैधानिक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुकी है। अब तो आप इस पे आ गए हैं कि कब से लागू होगा, भूत लच्छी लागू होगा या भविष्य लच्छी लागू होगा। जिस कानून के तहत, जो कानून ये कहता है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, उसका उल्लंघन अब आप ये कोर्ट या सरकार कैसे कर सकती है। और कोर्ट ने उसी के आधार पे फैसला दिया है, उसी के आधार पे डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है कि बीएड को प्राथमिक के अंदर किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं दी जा सकती है। जो भी बीएड के लोग ये मुकालते में हैं और वेतन उठा रहे हैं, उनके वेतन की भी मैं तो बराबर मांग कर रहा हूं कि उनके वेतन की भी रिकवरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेतन देना अपने आप में इलीगल है। जब यहाँ पे बहस चल रही थी, बहस के अंदर भी सरकार के वकीलों के द्वारा बताया गया था इन्हें संविदा के ऊपर रखा जाएगा, इन्हें ऑनरेरियम मतलब मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि जब तक ये ब्रिज कोर्स नहीं कर लेंगे। अब ब्रिज कोर्स न करने तक का अगर आपने कार्य किया है तो आप अध्यापक तो हो ही नहीं सकते, आपके पास योग्यताएं नहीं थी, फिर आप किस प्रकार से आपने वेतन उठा लिया। तमाम सी बातें हैं। अगर आप हमसे भिड़ेंगे तो हम वो तमाम जो काला चिट्ठा है उसको भी उजागर करने का काम करेंगे। इसलिए हम आपको एक नेक सलाह देना चाहते हैं, एक आपको मशविरा देना चाहते हैं कि आप अपना देखिए, आप हमसे बिना मतलब उलझने का प्रयास मत करिए, हमें टारगेट करने का प्रयास आप मत करिए। अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित और संरक्षित देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में, हम लोगों ने जीवन के 22 साल 23 साल जीवन के जो गोल्डन पीरियड था वो हमने बेसिक शिक्षा में दे दिया है। हमने अपनी जवानी कुर्बान कर दी है, बर्बाद कर दी है बेसिक शिक्षा के लिए। अब हम बेसिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश के नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। साथियों, हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न अवश्य करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे हमारा यही निवेदन है, तमाम प्रकार की जो सोशल मीडिया पे बीएड की तरफ से जो अफवाहों का बाजार गर्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उन तमाम प्रकार की अफवाहों से आप अपने आप को बचाए रखें, अपने आप को दूर रखें और मजा लें, स्वस्थ रहें, चिंतित रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।